हम कसम खाते हैं जीवन में कभी किसी को माला पहनाने हम कहीं नहीं जाएंगे, प्रभु हाथ भर बचा लीजिए। छोटे छोटे बच्चे बारात देखने आए थे, बच्चों ने भूत प्रेत को देखा, बच्चे भगे वहां से घर जाकर बच्चों ने सबसे पहला काम किया, घर का मेन गेट बंद किया अपने। माता पिता बोले घर का गेट आज बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं, नगर में बारात आने वाली है। बच्चे बोले आने वाली नहीं है, आ गई है, बंद करिए, ना तो एक भी बाराती यदि घर में घुस गया ना आज तो तुम भी मरोगे बाबूजी, माई भी मरेगी, हम भी मरेंगे, कोई बचेगा नहीं। बच्चे बोले मरवाने के लिए भेजी थी वहां पर हमको, माता से बोले बच्चे, माताएं बोली नहीं बारात देखने के लिए। बच्चे बोले माई बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है, जम कर धार किथाओ बरियाता। माताएं बोली दूल्हा कैसा है? बच्चे बोले मां दूल्हा तो पागल है, बौरा दूल्हा आया है मां। आज तक जो भी दूल्हा आया या तो घोड़ी पर बैठ के आया, नहीं तो पालकी पर, ये बैल पर बैठ के आया है। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहन के आया ना माई, ये बिच्छू सांप गोजर पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया पाउडर लगाकर आया ना, स्मशान का भस्म लगाया है। और इसके साथ कोई सुंदर लोग नहीं है, जितने रात वाले हैं सब दिन में आ गए हैं मां। सब भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल चुड़ैला सब नाच रहे हैं। बच्चे कहते हैं तन छार ब्याल कपाल भूषण नयन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ती दर्शनी, देखी सौमा विवाह घर घर, बात यसी लड़कन कहीं हाँ, बात यसी लड़कन कहीं हाँ, बात यसी लड़कन कहीं। बच्चे कहते हैं मां पूरे शरीर पर तन छार भस्म है, ब्याल सांप है, कपाल खोपड़ी की माला पहना है। और एक बात बताए मां, माताएं बोली बताओ, कुछ नहीं पहना है मां, नंगे चला आया है। बच्चे कहते नगन जटिल भयंकरा, विकराल जटाएं हैं। क्यों? गणों ने तो बागंबर पहनाया था न शंकर जी को, ये बच्चे कहते नंगा आया है। हुआ क्या था, बारात जैसे कैलाश से चली शंकर जी की, और जब भूत प्रेत नाचना प्रारंभ किए तो जो सांप कमर में बंधे थे वो सोचने लगे बताओ सब आनंद लूट रहे हैं, हमको ये सब ऐसे जगह ड्यूटी लगा दिए, हिल भी नहीं पा रहा। बहुत कंट्रोल किया सांप ने सरकार, 1 किलोमीटर बाद कंट्रोल खो दिया। अब वो सांप रास्ते में ही कमर से निकल के नाचने लगा। अब बाबा का बागंबर रास्ते में ही खुल के गिर गया। जब बागंबर खुला ना तो बाबा भी बोले चलो बहुत अच्छा हुआ, हम भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, अब ठीक हो गया। बच्चे कहते मां नंगा आ गया है, नगन जटिल भयंकर। जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात देखकर जिंदा बचेगा मां। ऐसी बारात आई है ना कि देखते अटैक आ जाएगा, जीव मर जाएगा। भगवान शंकर पहुंचे द्वार पूजन के लिए। इधर नारद जी पहुंच गए रनिवास में मैना जी के पास। तो देवताओं का समाज आगे आया था तो उसकी बड़ी चर्चा है। इतनी सुंदर बारात आई है कोई सोच नहीं सकता है। रनिवास में भी सूचना मिल गई है। नारद जी गए तो मैना मैया नारद जी के पांव को पकड़ के प्रणाम करती हैं। बोली ये सब आपकी कृपा से हुआ है, आपकी कृपा है सब, हम आपके जीवन भर ऋणी रहेंगे नारद जी। नारद जी बोले विवाह के बाद भी यही भाषा रहेगी तब ना। पहले तो सब लोग बोलते हैं, विवाह के बाद कौन बोलता है। तब तक इंद्र आए द्वार पर। मैना जी ने नारद जी से कहा कि यही दूल्हा है, यही है। अरे नहीं नहीं, ये तो पानी पिलाने वाले हैं दूल्हा के, उनके घर में पानी उन्हें पिलाते हैं सबको। तब तक विष्णु भगवान आए। मैना जी बोली कि ये दूल्हा है, ये जो आए हैं अभी। बोले नहीं, ये दूल्हा के मित्र हैं। अरे दूल्हा और इनकी सुंदरता में क्या तुलना है। अब नारद जी समझ गए अब शंकर भगवान की एंट्री होने वाली है, निकल लो यहां से, नहीं तो यदि बाबा को देख लिए और हम भेटा गए तो हमारी खैर नहीं। नारद जी बहाना बनाकर वहां से निकले।
इधर माताएं, पता चला बारात सामने आगे, दूल्हा आ गया, तो द्वार पूजन होता है ना, आरती उतारी जाती है। कौन उतारता है? सास। हाँ। सोने की थाल में आरती लेकर मैना मैया, अरे मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हर सानी, परिछन चली हरहि हर सानी। विकट वेश रुद्रहि जब देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा। अबलन उर भय भयउ विशेखा, अमलन उर भय भयउ विशेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन बैठी अति त्रासा। गए महेश जहां जनवासा। मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना मैया हाथ में सोने की थाल में आरती लेकर सखियों के साथ मंगल गीत गाते हुए द्वार पूजन करने के लिए दूल्हे का गईं। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भगवान शिव का रूप दिखाई पड़ा ना हो, मां का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। खोपड़ी की माला पहने दूल्हा आया है, हिम्मत करके सोची एक बार आरती घुमा दूं। जैसे अभी उठाई आरती और शंकर भगवान के गले के पास तक आरती पहुंची, बाबा के गले का जो सांप था वो आरती की लौ को समझा कोई खाने वाला सामान है, वो झपट्टा मारा। और जैसे झपट्टा मारा, मैना मैया के हाथ से सोने की थाल और लोटे का पानी दोनों गिर गया। बाप बाप चिल्लाती मैना मैया भीतर दौड़ गई। शंकर भगवान के कान में आकर किसी देवता ने कहा, अरे इतना इंसल्ट आज तक किसी दूल्हे का हुआ होगा? आपको एक बात बताऊं, ये कान भरने वाले लोग सब जगह रहते हैं। यदि आपका विवेक नहीं है तो लोग आपका संबंध समाप्त करा दे। एक देवता ने शंकर जी से कहा कि बताइए, आपकी सास आई, लोटा और थाली आरती फेंक के चली गई। शंकर जी बोले, ससुराल मेरी है कि तुम्हारी? किसकी ससुराल है? मेरी ना। मेरे ससुराल का यही नियम है, यहां का यही नियम है। सास आती है, चेहरा देख के पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं हो रहा है, आपको क्यों कष्ट हो रहा है? चलिए जलपान करिए अपना। बाबा गणों को कहे हो गया द्वार पूजन, चला जाए जनवासे में। जनवासे में गए विष्णु भगवान, इधर पूरा हल्ला हो गया, दूल्हा ऐसा आया है। सास डर गई, सास डर गई दूल्हे से। आपको एक बात बताऊं, एक आदमी मिला हमको, अभी पिछले साल की बात है, अशोक भैया। बोले महाराज जी 25 साल हो गया शादी के, मैं आज तक कभी ससुराल नहीं गया। बोले ऐसा क्यों? आश्चर्य है ना, शादी के बाद कभी वो ससुराल गए ही नहीं। बोले ऐसा क्यों किए? तो बोले महाराज हमारे